और यहाँ तक कि देखिए मंगलसूत्र का सम्मान तो पूछिए सोनिया गांधी, जिसके देश की खातिर जिसके पति कुर्बान हुए। पहले चरण में जिस तरह से मत प्रतिशत कम हुआ, उससे बौखलाई बीजेपी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि दूसरे चरण में मत प्रतिशत थोड़ा बढ़ा, लेकिन बीजेपी के लिए ये दोनों चरण आसान नहीं है। इसलिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना शुरू कर दी। राम मंदिर किसने बनवाया, देश की संपत्ति किसको बांटने की बात कांग्रेस ने की, राम मंदिर के बाद अगले मिशन की बात करना, कुछ ऐसे बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से आने लगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से हिंदू मुस्लिम करके माहौल को बदलने का प्रयास किया। अमरोहा में वो शमी भाई कहते हैं और जब राजस्थान पहुंचते हैं तो उनके तेवर बदल जाते हैं, वो अपने पुराने अंदाज में नजर आते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त देश की राजनीति में मंगलसूत्र का जिक्र ज्यादा हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि राजनीति में मंगलसूत्र का क्या मतलब है ये नया भारत है और नए भारत में नए नए मुद्दे जन्म लेते हैं। जब जन्म लेते हैं तो वो चुनावी मुद्दा बन जाता है और बीजेपी ने इस चुनाव में मंगलसूत्र का जिक्र करके इसे एक चुनावी मुद्दा बना दिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ज्यादा बच्चे वाले लोगों को आपकी संपत्ति बांटना चाहती है, मतलब उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था। वहीं मोदी ने महिलाओं के मंगलसूत्र का भी जिक्र किया, जिसके बाद ये एक चुनावी मुद्दा बन गया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वाले आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। उनके इसी बयान के बाद विपक्ष बीजेपी पर जमकर हमलावर हो गया। अब सपा नेता शिवपाल यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नेता मंगलसूत्र का सम्मान क्या जाने। मंगलसूत्र का सम्मान सोनिया जी जानती हैं, जिन्होंने देश के लिए मंगलसूत्र तक कुर्बान कर दिया, अपनी सास को भी कुर्बान कर दिया। वो कहते हैं कि बीजेपी के लोग तो अपने घरों का मंगलसूत्र नहीं संभाल पा रहे। शिवपाल ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार की वजह से, जैसे फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, सेकंड फेज का चुनाव हुआ, तो बौखलाने लगे हार की वजह से। अब देखिए, इन्होंने कोई काम की जनता में किया नहीं है, वादे पूरे किए नहीं है। कल मुख्यमंत्री आए थे, अब पूरी बात हो जानते हो यार, पूरी बात तो होने नहीं देते। तो देखिए, जब जनता इनके खिलाफ हो गई है भारतीय जनता पार्टी, तो ये इसी तरीके के बयान देने लगे, इनकी बौखलाहट है। अब देखिए, निश्चित इंडिया गठबंधन जो है, तो जो गठबंधन है, और आपने जो कहा मंगलसूत्र और परिवारवाद, इनके परिवार तो है नहीं। मंगलसूत्र के बारे में क्या ये उसका सम्मान करेंगे मंगलसूत्र के, जब अपने घर में ही मंगलसूत्र का सम्मान नहीं कर पाए। और यहाँ तक कि देखिए, मंगलसूत्र का सम्मान तो पूछिए सोनिया गांधी, जिसके देश की खातिर जिसके पति कुर्बान हुए, उनकी सास देश की प्रति उनकी सास कुर्बान हुई। क्या इनके तो न परिवार है, न मंगलसूत्र का सम्मान करना जानते हैं। और देश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब आई भी नहीं, अब यहाँ से चली जाएगी। अब नीतियाँ चलेंगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन। एक सवाल और था मेरा आपसे। तो सुना आपने किस तरह से शिवपाल यादव ने पीएम मोदी के बयान पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। मोदी के किस बयान पर घमासान मचा है वो भी आपको सुनाते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे।
आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो सुना आपने, नरेंद्र मोदी के इसी बयान को लेकर विपक्ष इस वक्त जमकर बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर है।